जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज देख रहे हैं हम मैथ में दहाई का अंक, 10th डिजिट। अभी तक हम यूनिट डिजिट निकालना देखे, इकाई का अंक निकालना देखे। अब देखेंगे दहाई का अंक निकालना, 10 डिजिट। 10 डिजिट दहाई का अंक। ये जो टॉपिक है ना नंबर सिस्टम का, दहाई का अंक निकालना, 10 डिजिट निकालना, ये जो टॉपिक है ये अगर कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो तब कांस्टेबल में शायद नहीं पूछा जाता, या फिर पूछा जाता है तो बहुत बहुत नॉर्मल पूछा जाता है। अभी हम बताएंगे पूछा क्या जाता है। यूपीएसआई में तो इसके सवाल बने हैं, पिछली बार भी 2 सवाल आते थे, मतलब एक आए थे, 2 सवाल आए थे दहाई का अंक निकालना, 10 डिजिट निकालने के। तो हमें अगर नंबर लाना है और यूपीएसआई क्रैक करना है ना, तो हमें एक सवाल के साथ भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अगर एक भी सवाल आया है ना तो हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। ये करके इग्नोर नहीं करना कि इस टॉपिक से तो एक ही सवाल पूछा गया, हम क्यों पढ़े। नहीं, हो सकता है एक ही सवाल भविष्य बना दे हमारा, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम कुछ भी ना छोड़ना है ना ही कुछ इग्नोर करना है, हमें सब पढ़कर चलना पड़ेगा और सब पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम दहाई का अंक निकालना सीखेंगे। अगर पहली बार पढ़ रहे हो यूनिट डिजिट निकालना, सॉरी 10 डिजिट निकालना, दहाई अंक नहीं, अभी तक यूनिट डिजिट हम पढ़ चुके हैं, तब तो थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, जब हम और गहराई में बढ़ते चलेंगे ना, जैसे आज हम दहाई का अंक निकालना सीखेंगे ना, तो जो अभी तक हम इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे वो हमको एकदम इजी लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि आज हम उससे और अंदर गए। अब जब दहाई के अंक में भी ना, जब दहाई के अंक निकालना सीखेंगे तो उसमें भी और गहराई में जब हम जाते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे ना, तब हमें ऊपर वाला एकदम इजी लगने लगता है। हमेशा से ही होता है। जब ऐसे वैसे नॉर्मली सोचो, जब हम क्लास 1 पार करके क्लास सेकंड में पहुंचते हैं, थर्ड में पहुंचते हैं ना, उसके पीछे वाली क्लास का जो पढ़ाया रहता है ना, वो हमें बहुत आसान लगने लगता है। जब हम क्लास 6 पार करके क्लास 7 में आते हैं ना, तो हम ऐसा लगता है क्लास 6 वाली चीज तो बहुत आसान थी। ऐसे ही सेम इसमें भी है ना, जब हम यूनिट डिजिट पार करके अब 10 डिजिट पे पहुंच रहे हैं, तब यूनिट डिजिट हमें एकदम आसान लगने लगी। जितनी भी गहराई में जाते चले जाएंगे ना, उससे ऊपर वाली चीजें, जो उससे उथली वाली चीजें ना, वो बहुत आसान, बहुत इजी लगने लगती है। आज हम देखेंगे 10 डिजिट, इसका रोल है यूपीएसआई के लिए। ठीक, 10 डिजिट दहाई का अंक निकालना। अभी तक तो हम इकाई का अंक निकाले, अब यहाँ पर बात आती है दहाई का अंक कैसे निकालें, 10 डिजिट कैसे हम इकाई अंक जब पढ़ा रहे थे यूनिट डिजिट ना, तब उसमें भी हम 2-3 सवाल हजारवें अंक का निकालने का बता चुके थे, जिसमें दहाई का अंक आ रहा हो, सैकड़े का अंक आ रहा हो। तो कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ यूनिट डिजिट ही हमसे पूछे, 10 डिजिट भी पूछा गया, हजारवां अंक भी पूछा गया है, तो पूछ कुछ भी सकता, हमें पढ़ना सब पड़ेगा और सब पढ़ेंगे भी। अब अगर जैसे मान लेते हैं ये 81 लिखा है, इसमें कोई कहे यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट तो 1 है। 10 डिजिट बताओ, 10 डिजिट क्या है, 8। दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है 8। और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 1। दहाई का अंक 8, इकाई का अंक 1। लेकिन अगर इसको और बड़ा कर ले, यानी कि इसको पावर बना देना, अगर इसको पावर बना दें, जैसे हम कहें कि 81 की घात 50, इसका दहाई अंक निकालो, इसका दहाई अंक निकालो, सॉरी 51 कर देते हैं अभी समझ में। इसका दहाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका 10 डिजिट ज्ञात कीजिए ना। तो ध्यान देना, इसका अगर यूनिट डिजिट कोई पूछे, इकाई अंक, तो 1 के ऊपर अभी तक हमें पढ़ के आए हैं कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। लेकिन हमसे इकाई अंक नहीं पूछा, हमसे दहाई अंक पूछा। हमसे इसमें इस सवाल में पूछेगा या तो 10 डिजिट ज्ञात कीजिए, दहाई का अंक ज्ञात कीजिए, या फिर सवाल में लिखा होगा कि लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट के 2 अंक हमें बताइए। ऐसे 81 की घात 51 में लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, लास्ट 2 डिजिट, ऐसे सवाल पूछेगा। तो लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है ना, वो तो कितना आसान है, केवल 1 है। यहां पर देखना, इकाई का अंक 1 है ना, अब 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 आ जाएगा। लेकिन दहाई अंक हमसे पूछा, दहाई अंक हमारा क्या बन रहा है, दहाई अंक हमारा 8 बन रहा है। दहाई अंक 8 बन रहा है, तो 8 की मल्टीप्लाई यहां 1 से करवा देंगे, 8 एकन्नम 8, इसका दहाई अंक भी 8 ही बन जाएगा। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 81। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर ये जो अभी हम फॉलो कराए ना, जो दहाई का अंक 8 है, इससे इस वाले जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई करा दो। ये मल्टीप्लाई कब होता है पता है, जब इकाई अंक 1 हो, तब इसके इधर
मतलब लेफ्ट साइड में कितना भी संख्या क्यों ना लिखा हो, कितनी भी नंबर क्यों ना लिखे हुए हो, इस नंबर का केवल इस पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका दहाई अंक हो जाएगा। जैसे हम एक एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे 321 की घात 21, ये है सवाल। 321 की घात 21, इसमें हम कहें लास्ट 2 डिजिट बताओ, में लास्ट 2 डिजिट बताना है, दहाई का अंक ज्ञात करना। देखो ये हमें पता है अभी हार्ड लग रहा होगा, समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन जब 3 4 5 बार पढ़ोगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे इसकी, तब समझ में आएगा, बहुत आसान लगेगा। जैसे यूनिट डिजिट हमें आसान लग रहा है ना इकाई का अंक निकालना, वैसे ही 10 डिजिट भी आसान लगेगा दहाई का अंक निकालना। हमें इसमें कहा है कि लास्ट का 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, तो अगर इसके लास्ट में 1 है तो 1 के ऊपर कितने भी पावर लगा लें, वो तो लास्ट में 1 आना है, तो 1 को लिख लो। अब 1 के इधर दहाई का अंक क्या है, 2, इस 2 की इस वाले 1 में मल्टीप्लाई करा दो, 2 एक नम 2, इसका लास्ट 2 डिजिट 21 आ रहा है। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं सवालों में होगा, उन्हीं क्वेश्चन में होगा जिनका इकाई अंक 1 हो, जिनका इकाई अंक 1 हो, तभी हम दहाई अंक को दिए हुए पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बस। समझ में आ रहा है ना? ये हम तभी जैसे हम 551 की घात 55 है, अब इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है, में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये बताना है हमको। अब लास्ट में 1 है ना, सबसे पहले दिमाग यहां जाना चाहिए कि जो हमसे पूछा है उसका इकाई अंक क्या है, उसका इकाई अंक 1 है, तो 1 के 1 लिख लो। अब बचा क्या, इकाई के आगे दहाई बचा, दहाई 5 है, तो 5 की गुणा इस वाले 5 में करा लो, 5 पता 25, 25 भी क्यों लिखो यार, हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं, इसके इधर तो बहुत सी संख्या है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये एक्स है, ये भी संख्या, ये एक्स, बहुत सी संख्याएं आएंगी, हमें उससे नहीं लेना देना, हमें केवल इस लास्ट के 2 डिजिट से मतलब रखना है, बस। अभी तक यूनिट डिजिट में केवल लास्ट वाली 1 डिजिट से मतलब रखना होता था ना, अब दहाई का अंक है तो लास्ट वाले 2 डिजिट से मतलब रखना है हमें, ठीक। तो अगर किसी का भी इकाई अंक 1 हो, उसके इधर कोई भी संख्या हो, अगर हमसे लास्ट 2 डिजिट पूछा है, तो हम दी हुई संख्या का इसमें करा देंगे मल्टीप्लाई, बस यही हमारा हो जाएगा, लास्ट जो आएगा वो हमारा दहाई का अंक हो जाएगा, ठीक। समझ में ना आया हो तो एक सवाल और दिखाते हैं, इसे प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो इसको ऐसे नोट डालकर लिख लो, ऐसे नोट बनाकर लिखो, कभी नहीं भूलोगे, जो हमेशा अपनी नोट बनाकर रखो। कोई भी टीचर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसे भी कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, अगर उसकी नोट कॉपी कर रहे हो ना, या कहीं से मिली हुई नोट अपने पास रख ले रहे हो, उससे पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। मतलब हमेशा अपनी नोट बनाकर लिखो, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखो, अपनी भाषा में बनाकर लिखो ना, जैसे ऐसे लगता है कि जिस टीचर से पढ़े वो सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है। अगर उसको 1 साल 2 साल बाद भी खोलकर देखोगे ना, तो ये लगेगा कि हाँ, हम शुभम मिश्रा पढ़ा रहे हैं सामने खड़े होकर, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगने लगता है। ऐसे इसको नोट्स बनाकर लिखो, नोट बनाकर ऐसे ही नोट डाल लो कि किसी भी संख्या का यदि लास्ट डिजिट 1 हो, तो उसके पहले कोई भी संख्या हो, दी गई संख्या को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा दहाई का अंक होगा। समझ गए हमने क्या कहा? इसको अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में नोट कर लो कि अगर यदि यदि इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, तो दहाई के अंक से पावर मीन्स घात, पावर के इकाई अंक से गुणा कर देंगे। इस तरह अपनी कॉपी में नोट्स बना लो, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए ना, हमने बताया यदि इकाई का अंक 1 हो, अगर इकाई का अंक 1 होना तभी ये काम करेगा, ये फार्मूला, नहीं तो नहीं काम करेगा। हम सब बताएंगे इकाई 2 3 7 8 5 9 4 कुछ भी हो, तब उसके लिए अलग मेथड है, अलग ट्रिक है, लेकिन अगर इकाई का अंक 1 हो तब ये वाला नियम काम करेगा। देखो अब इस पर सवाल कुछ करवा के दिखाते हैं ना, जैसे 551 की घात 67, इकाई अंक इसका 1 है ना, देखो इसका तुरंत इकाई अंक 1 है, अगर इसका इकाई अंक 1 है, अगर इसका इकाई अंक 1 है, तो 1 ऐसा साफ साफ उतार लेना है लास्ट में, लेकिन हमसे 1 तो पूछता नहीं, लास्ट
टू डिजिट पूछता है, यानी कि दहाई का अंक भी हमसे जानना चाह रहा है। तो ये जो 5 बचा है, इस 5 का इस वाली पावर के इकाई अंक में मल्टीप्लाई करा दो, 5 सते 35। इस 35 से भी कोई मतलब नहीं। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, सॉरी लास्ट टू डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, 5 और 1। यही तो हम लिखवाए ना। यदि इकाई का अंक 1 हो, सबसे मेन पॉइंट ये है, इसको जरूर ध्यान रखना। ये तभी होगा अगर इकाई का अंक यहाँ पर 1 नहीं होकर ना, अगर 5 5 3 दे दिया इसकी पावर 67, तो ये जो हम कर रहे हैं ये फिर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, नहीं नहीं लागू होगा, नहीं फॉलो होगा। ये याद रखना है कि लास्ट का अंक 1 हो, लास्ट डिजिट 1 हो, तभी ये जो हम कर रहे हैं ये फॉलो होगा। 1 है, 1 हम लिख लिए, उसके बाद बचा क्या, 5। 5 की 7 में मल्टीप्लाई कराए, 5 से 35, 35 आ गया 5 और लास्ट 2 डिजिट बन गया हमारा। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि लास्ट में 1 होना चाहिए, लास्ट में 1 नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक सवाल और लिख देते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, जैसे 61 65 63 1 की घात 991, ये लिखिए। इसमें लास्ट 2 डिजिट बताना है हमको, अंतिम 2 अंक बताना है। तो लास्ट में ये सबसे पहले यहां ध्यान दो, लास्ट में 1 है ना, 1 लिख लो। उसके बाद क्या है, 3 है, दहाई का अंक क्या है, 3। इस 3 की इस वाले 1 में मल्टीप्लाई करो, 3 है करना 3, बस आ गया हमारा दहाई का अंक। कितना आसान है दहाई का अंक निकालना। इसके इधर तो बहुत सी संख्या आएंगी, ये भाई 59 65 631 की घात जब 991 करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा यार। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं ना, हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट से मतलब रखना है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा 3 बना गया। केवल इतना अपने दिमाग में याद रखना कि अगर इकाई का अंक 1 हो तो उसके पहले जो भी संख्या दी गई उस 1 को तो वैसे लिख लेंगे, 1 को तो वैसे ही लिख लेंगे, उसके पहले जो भी संख्या दी होगी उसको हम पावर से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा। समझ गए। अच्छा एक और देख लो सवाल। और सवाल अगर हम देखें तो फिर और सवाल देख लेते हैं ना। 9,35,371 की घात 59 65 63 1 में लास्ट 2 डिजिट, में लास्ट 2 डिजिट बताना है, दहाई के 2 अंक बताना है। बहुत अच्छे सवाल तक चलेंगे, अभी तो केवल बेस बना रहे कि हाँ समझो, अभी तो केवल 1 वाला रूल हम लिखवाए हैं, 1 का नियम लिखवाए बस। अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे तो पढ़ने हैं ना, सब पढ़ेंगे। अब इसमें लास्ट में सबसे पहले लास्ट में आओ, अपनी पेन चलाओ। लास्ट में क्या है, लास्ट में है 1। अगर लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 है तो 1 को एज इट इज लिख लेंगे 1 ही। उसके बाद क्या है 7, इस 7 का 1 में मल्टीप्लाई कराओ, 7 का नम 7, ये आ गया हमारा यूनिट डिजिट, सॉरी लास्ट 2 डिजिट 71, लास्ट के 2 अंक 71 आ गए। ठीक, इसके इधर कितनी बड़ी संख्या है क्यों ना हो। अब अच्छा दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी अगर यहाँ पर लास्ट में 1 ना आया तो क्या करेंगे, तो 1 बनाएंगे यार, बिना बनाए 1 के कुछ नहीं होगा, 1 हमें बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ लास्ट में 1 ना आए ना, जैसे यहाँ सपोज मान लेते हैं कि यहाँ 1 नहीं आ रहा है, ऐसे है 95 53 72, अब इसका यूनिट डिजिट बताना पड़ेगा ना, तो नहीं बता सकते हम यूनिट डिजिट, हमें इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा, 2 की पावर करनी पड़ेगी जहां तक 4 6 8 ना बन जाए। तो अभी हम उसको देखेंगे ना, अभी केवल 1 वालों को देखो जिसके लास्ट में 1 बन रहा हो, उनको देख लेते हैं ना। जब तक 1 नहीं होगा उसके लिए रूल है अपना, हम बनाएंगे उनको, 1 बिना 1 बनाए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी 1 वाले देखते चलो, 1 वाले कितने इजी हैं उनको हम करते चलते हैं जितने 1 वाले हैं। ठीक, तो 1 वाले कुछ और सवाल लिखे करोगे, देखो ध्यान से करना, सबको आ गया ना, खूब संभल करना, बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल हैं। हाँ 352 3521 की घात 3350 में लास्ट 2 डिजिट, में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये हमें बताना। सबसे पहले देखो यहां पर 1 दिख रहा है ना हमें, अगर हमें 1 दिख रहा है तो सब मतलब 1 को ऐसे एज इट इज उतार लो। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 0 में करवा दो, तो 2 का अगर 0 के साथ गुणा करें क्या आएगा, अरे भाई 0 का किसी में गुणा करो 0 हो जाना। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट 2 डिजिट हमारा आ जाएगा 02 01। ठीक, और अच्छे सवाल देखें, चलें सवालों पर।
चलो देखते हैं। पांच सौ इक्कीस की घात 521 की घात, अभी मत लगाओ इस पर वो, 521 की घात, देखो एक तो हमें लगता है सवाल लिख कर लाना पड़ेगा। 521 की घात 58 की घात 65 में लास्ट टू डिजिट। अब बताओ लास्ट टू डिजिट। 521 की घात 58 की घात 65 में लास्ट टू डिजिट बताना। बहुत अच्छा सवाल है, खूब किए होगे ना। अभी तो एक वाला खूब आसान लग रहा होगा कि जैसे एक हो तो क्या करना है, केवल एक को लिख लेना है, उसके बाद दो का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर पावर ही है, पावर की पावर लग गई ना। तो अब अगर याद हो तो हमने बताया था, जब कभी भी देखो, जब पावर ऐसे लिखी हो, जैसे ऐसे लिखी हो 5 की घात 3 की घात, तो बहुत ध्यान समझना, बहुत बेसिक चीज है, बहुत गहराई समझना पड़ेगा इसको। अगर 5 की घात 3 की घात 2 लिखी है तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 2। पहले लास्ट वाले से सॉल्व करते हुए हमने बताया था ना कल कि 3 की पावर 2 है, पहले 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की घात 9। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा है 5 की घात 3 की घात 2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 3 गुणे 2 लिखा है, 3 दूनी 6, ये 5 की घात 6 लिखा है। तो देखो इसी सवाल के दो मतलब निकल करके आए ना, इसी सवाल के दो मतलब निकल के आए। ये भी लिखा है 5 की घात 3 की घात 2 बराबर 5 की घात 9 आया, ये भी लिखा है 5 की घात 3 की घात 2, इसका मतलब 5 की घात 6 आया। भाई 5 की घात 3 की घात 2 ये भी लिखा है, 5 की घात 3 की घात 2 ये भी लिखा है, लेकिन यहां ध्यान रखना कि ब्रेकेट है इसके अंदर, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहां 3 की पावर 2 लगी है। इसी तरह 58 और 65 का मल्टीप्लाई होगा। हमारी बात समझो, 58 और 65 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 58 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंच 40। भाई मल्टीप्लाई भी पूरा क्यों करें, इतना बड़ा 58 गुणे 65 करने की हमें क्या जरूरत है। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रख लेना कि इसके पावर क्या आती है, हमें सिर्फ पावर से मतलब रख लेना है बस। तो 5 अट्ठे 40, लास्ट का डिजिट 0 आएगा, हमें इतना पता लग गया। अगर लास्ट का डिजिट 0 आएगा तो किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। हालांकि हम इसको लगाकर दिखा देते हैं। 521 की घात, जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल पावर लास्ट में 0 बनेगी। इसके आगे देखो पूरा कर दे, 5 40 7 है 4 5 25 4 29 6 8 48 7 है 4 6 5 30 4 34 0 9 8 17 हाथ है 4 2 6 1 7 3 3770 ये बनेगी पावर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 521 की घात 3770 बन गई। अब लास्ट टू डिजिट देखना है, देखो लास्ट में 1 है कि नहीं, हाँ 1 है। अगर 1 ना होता तब गड़बड़ होता, फिर हमें 1 बनाना पड़ता, बनाते भी हम 1 अभी बनाकर दिखाएंगे 1। अब इस 2 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल 0 में। इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिख रहे थे ना कि केवल 0 लिख लो, काहे इतना बड़ा पूरा मल्टीप्लाई करें यार, हमें केवल पावर में इकाई अंक ही तो लेना है ना, क्योंकि इस 2 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1, तो इसका लास्ट टू डिजिट क्या आ जाएगा, 521 का लास्ट टू डिजिट 0 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो कुछ सवाल करते हैं फिर। ये इसको करो, वही है कॉपी। 2041 की घात 52 की घात 53, 2041 घात 52। अब अगर ऐसे लिखा है ना, ऐसे ब्रैकेट में पावर बंद है, तो इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम बार बार बताना, इन दोनों पावर, अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता, अभी अभी ये ब्रैकेट ना लगा होता ना, तो 52 की पावर 53 होती, 52 की घात 53 होती। लेकिन ये ब्रैकेट लगा है तो 52 गुणे 53 लिखा है। 52 गुणे 53 भी पूरा ना करो, क्यों पूरा 52 गुणे 53 करके घूमे यार हम, केवल 3 दूनी 6 कर लो, बस इतना ही कर लो, इससे भी तो काम हो जाना है ना। तो ये जो 52 गुणे 53, ये गुणे ब्रैकेट लग जाने का मतलब, भाई बार बार हम बता रहे हैं, कंफ्यूज ना होना कि अगर 5 की घात 2 की घात 3 लिखी है और यहाँ पर 5 की घात 2 की घात 3 लिखी है, तो दोनों का मतलब अलग होता है। ये 5 की घात 2 की घात 3 लिखी है ना, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा। ये पहले हम 2 की पावर 3 पढ़ेंगे इसको, उसके बाद 5 पर आएंगे। तो जब 2 की पावर 3 पढ़ लेंगे ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 की घात 8।
और जब हम इसको पढ़ेंगे तो 5 की घात 2 की घात 3 पढ़ेंगे ना, तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगी 5 की घात 6। समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो ये इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 52 × 53 पूरा नहीं करेंगे हम, केवल इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। 3 दूनी 6, समय बहुत कम है। 2041 की घात हमारा बन जाएगा 6। लास्ट में 1 है, हम लास्ट का 10 डिजिट देख रहे हैं, दहाई का अंक देख रहे हैं। लास्ट में 1 है तो 1 को एज इट इज उतार लेंगे, 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 छंग 24, 24 के 2 भी क्यों हम लिखें, केवल 4 लिख लेते हैं बस। भाई 4 छंग 24 हो रहा है, इस 2 को लिखने की क्या जरूरत है, केवल हमें लास्ट का 2 डिजिट मिल रहा था, लास्ट का 2 डिजिट मिल गया, हमें दहाई का अंक मिल गया। 4 और 1, ये लो काम खत्म हो गया बस। दहाई का अंक ही तो चाहिए था ना, लास्ट का 2 डिजिट ही तो हमें चाहिए था ना, तो लास्ट का 2 डिजिट हमको मिल गया। ठीक, अगला सवाल ये 531 की घात 67 की घात 1045, सेम वही है, कुछ नहीं है सवाल यार। दोनों पावर के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस वाले 7 का इस वाले 5 में मल्टीप्लाई करा तो 7 × 5 = 35, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 531 की घात 7 × 5 = 35। इधर लास्ट में बहुत बड़ी संख्या आएगी, इधर ये 35 7 का ही केवल हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जब 67 गुणे 1045 करेंगे तो पावर बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन हमें बहुत बड़ी से लेना देना नहीं है, बहुत बड़ी पावर से हमें केवल इस 3 और 1 के ऊपर 5 जो पावर, इससे मतलब रखना है। और ये जो लास्ट में 1 है, इससे मतलब रखना कि हाँ लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद 3 की इस 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 15 के भी केवल लिखो 5, तो हमारा क्या आ गया लास्ट का 2। अगर इसमें पूछा होता मैं लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, या अंतिम, इसको हिंदी में कहें तो अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, तो अंतिम 2 अंक क्या आ गया, 51 आ गया, 51 आ गया। अगला सवाल ये 30,521 की घात 543 की घात 5, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो सवाल चेंज हो चुका। पिछले वाले सवाल में क्या था कि ये ब्रैकेट जो था ना, ये यहां पर आ रहा था, ये वाला जो ब्रैकेट था ना, ये ब्रैकेट यहां पर आ रहा था। इस वाले सवाल में ये ब्रैकेट यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि 30,521 की घात 543 की घात 543, सबसे पहले हम इस 543 की पावर 543 को सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता यार, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। पिछले 3-4 सवालों में यही तो हम बता रहे हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना? ये लिखी है 543 की घात 543। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम 543 घात 543 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद हो तो यूनिट डिजिट में हम पढ़ाए थे, जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, अब 543 का 543 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 543 का 543 बार मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसकी पावर को छोटी कर लेंगे। पावर को छोटी करने के लिए हमेशा इसको 4 से डिवाइड करेंगे। यही तो हमने बताया था ना कि 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दहम्मा 40, अब बचेगा शेष कितना, 3। भाई 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 का मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरी संख्या 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर ये 4 से 45 को हम काटें तो 4 दहम्मा 40, शेष आ रहा है 3, तो इसकी पावर हम क्या लगा लेंगे, इसकी पावर लगा लेंगे 3, और जब 5 4 3 की पावर हम लगा देंगे 3। समझ में आ रहा है ना? जो 543 की घात हम लगा देंगे 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें इससे क्यों मतलब रखना, हमें केवल इकाई अंक से मतलब रखना है ना। 3 त्रिक नहीं, 3 की पावर 3 है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओवरऑल हमारा 30,521 की घात 7 बनकर आ रही है। समझ रहे हो ना कैसे करना इस सवाल को समझो, केवल इस वाले सवाल को। 30,521 की घात 543 की घात 543 है। पहले हम 543 की घात 543 को सॉल्व करेंगे। जब 543 की पावर 543 को सॉल्व करेंगे तो 543 का 543 बार मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, उसको हमें छोटा बनाना, तो 4 से डिवाइड करके छोटा बनाया। हम उसको छोटा बनाए तो 4 से डिवाइड करने पर शेष क्या आया, 3। जो शेष आया उसको 543 की पावर लगा दिए, 543 की पावर 3 लगा दिए। 543 की घात 3 को सॉल्व किए तो हमारा इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है वो यूनिट डिजिट 7 निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल इस 30,521 की पावर हो जाएगी 7। अब समझ में आया ना?
अभी तो ये हार्ड लग रहा होगा, समय लग रहा होगा ना, कितना समय हमें लगाना पड़ रहा है सॉल्व करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम और आगे प्रैक्टिस, सब चीज रिवीजन और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर इसकी प्रैक्टिस हम लगातार करते रहें सवाल इजी हो जाएगा, आने लगेगा, बार बार करते रहे तो। नहीं करते हैं तो आज पढ़े, आज हमारे माइंड में है ना कि अगर लास्ट में एक हो तो कुछ नहीं करना है, एक को एज उतार लेना, उसके ऊपर उसके आगे जो दहाई अंक है, दहाई अंक का पावर में मल्टीप्लाई करके लिख देना। एक का रूल यही है। लेकिन अगर 4-5 दिन इसको हम ना प्रैक्टिस करें, ना रिवीजन में लाए, तो भूल जाएंगे, बस खत्म। यही है मैथ। मैथ रटना भी पड़ता है यार। जब हम इसको रटे नहीं रहेंगे ना, केवल ऐसे फालतू लोग कहते हैं मैथ समझा देंगे, भाई रटोगे नहीं। जब ये रटोगे नहीं ना कि लास्ट में एक होगा, तो कैसे समझ पाओगे यार। अब ये लास्ट में एक है तो एक को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 × 7 = 14। 14 के भी केवल 4 लिखो, हमसे केवल लास्ट टू डिजिट ही तो पूछा है ना, अंतिम 2 अंक पूछा ही है ना, दहाई का अंक ही तो पूछा है, तो लास्ट में 4 1 लिख लो, खत्म हो जाएगा सवाल। अगेन सर, समझ में आया ना? समझ में अब देखो ऐसे पावर की पावर एक पर एक सवाल हो, 421 की घात 421 की घात 421, ये भी देखो पावर पर पावर पावर। अब हम कह रहे हैं ये 421 घात 421 421 इन्फिनिटी तक लगी हुई है यार, ये लो, ये इसके ऊपर 421, उसके ऊपर 421, ऐसे 421 कहीं तक भी लगी, उससे हमें नहीं मतलब। 421 की घात 421 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पर ब्रैकेट है, इसको मत समझना कि ऐसे ऐसे ब्रैकेट कर दोगे फिर 421 का 421 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोई फिर मल्टीप्लाई रह जाएगा, पावर का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। 421 की घात 421 है। इस 421 को कम करने के लिए जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, बचेगा यूनिट डिजिट 1। जब यूनिट डिजिट 1 बचेगा तो 421 की घात 21 लग जाएगी। फिर जब हम इसको 421 को एक बार मल्टीप्लाई करें, 4 से 21 से करना 421। यार कैसे समझाएं, मैं समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है नहीं तुम लोगों के? इतना बहुत मेहनत करना पड़ता है सवाल को सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए। इतना इतना इफर्ट लगाकर आते हैं ना पढ़ाने की, किस तरह से कैसे भी करके जब तुम लोग पढ़ो ना तो कोई भी डाउट ना बचे माइंड में, कोई भी प्रश्न क्योंकि देखो पूछने का एक ही चांस है, कमेंट करो, कमेंट में ही हम बता सकते हैं। लाइव तो क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड है। जब पूछने का कोई चांस नहीं तुम लोगों के पास, तो हम कुछ ऐसा पढ़ाएं, ऐसा करें ना कि तुम लोगों के मन में डाउट ही ना बचे। आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे कि सर जी ये कैसे आया, ये कहां से आया, वो कहां। इसलिए हम 2-2 बार 3-3 बार 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 बता रहे हैं कि जब तक हम संतुष्ट ना हो जाए ना, तब तक हम नहीं मान रहे हैं। हम खुद ही सवाल बता रहे हैं, खुद ही, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जा रहे हैं हम पढ़ा ही रहे हैं। अब 421 की घात 421 को बताए, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर शेष 1 आ चुका है। अब 1 को इसकी पावर बनाएंगे, जब 421 की पावर 1 ही बना लेंगे तो 421 का 421, अब बन गई 421 की पावर 421। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर शेष आएगा, तो ओवरऑल ये बचेगा 421 की घात 1। अब 421 की घात 1, तो अगर लास्ट में 1 हो तो 1 का रूल ये कहता है कि 1 को तो ऐसे उतार लेंगे और इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 2, ये आ जाएगा हमारा अंतिम 2 अंक, दहाई का अंक, लास्ट 2 डिजिट। एक सवाल और देख लें फिर। लो, 12,461 की घात 12,461। अब फिर इतनी, ये देखो एक चीज देख रहे हो ना, हम जितने भी सवाल अभी एक वाले लिख कर रहे हैं, जैसे ही एक वाली टाइप खत्म होगी ना, फिर हम 2 3 7 8 और 3 7 9 5 इसको सबको पढ़ाएंगे, तब हम दूसरे टाइप के सवाल लेकर आएंगे। पहले लास्ट में एक वाला हम पढ़ाएं तो हर सवाल में लास्ट में एक आ रहा है, अगर लास्ट में एक नहीं आएगा ना तो हम उसे लास्ट में एक बनाएंगे। अभी आने दो उस सवाल को। 12,461 की घात 12,461 है, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, पावर हो जाएगी छोटी। जब 4 से डिवाइड करना, 4 से 61 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, बचेगा 1। अब जिसमें भी शेषफल 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, अगर ये 12,461 की पावर 12,461, इसकी भी पावर 12,461, उसकी भी पावर 12,461, उसकी भी पावर 12,461, कितनी भी बड़ी इनफाइनाइट तक पावर क्यों ना जाती, फिर भी इसका आंसर वही आना था जो अभी हम लेकर आएंगे। 4 से 61 को डिवाइड करेंगे, शेष आ जाएगा 1, और शेष आ जाएगा 1 ना, तो अभी तक यही तो पढ़ते हुए आए ना यूनिट डिजिट में इतने दिन से यार, कि 12,461 की घात वही 1 लग जाएगी। अब घात 1 लगेगी नहीं कि लास्ट में है 1, एक डिजिट उतार लेंगे और 6 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 61, यही आ जाएगा हमारा लास्ट 2 डिजिट। हमारा लास्ट 2 डिजिट यही आ जाएगा। अब वैसे भी यार 12,461 का एक ही बार तो गुणा है, तो 12,461 करना, 12,461 लास्ट का 2 डिजिट 61 ही आ रहा है। तो हम ये जो रूल लगा रहे थे ना, उस रूल से लाकर दिखा दिए कि हाँ 61 ही आ रहा है 12,461 का। ये लो 1361 की घात 1361 में लास्ट 2 डिजिट बताना।
हाँ, 1361 की घात 1361 में लास्ट 2 डिजिट हमको बताना है क्या आएगा। चलो करते हैं, देखते हैं कैसे होता। फिर इसको छोटा करो। कितने सवाल हैं एक वाले यार। अच्छा बस वही एक वाला वही है ना। चलो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे फिर आ जाएगा शेष में एक आ जाएगा, तो 1361 की घात एक बन जाएगी। जब 1361 की घात एक बन जाएगी तो एक एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा, और 6 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, 6 आएगा। ये हो जाएगा हमारा लास्ट का 2 डिजिट। 61, यही तो हमसे पूछा था लास्ट का 2 डिजिट। अगला सवाल देखते हैं। 3 वाला रूल आ गया। अभी 3 वाला बताए नहीं है ना, आगे देखते हैं। जब वो 3 वाला हम बताएंगे तब फिर करवाएंगे। 7 वाला रूल है ये 9 का। हाँ ये चलो हम 3 वाला और ये 2 4 6 8 और 5 वाला देख लेते हैं ना। अब देखो एक वाला तो हम बता दिए। अब जिसके लास्ट में 3 7 9 हो और 2 4 6 8 हो और 5 हो, इनका तीनों का रूल अलग 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 बनता है। हमारा मतलब समझना, हम समझा रहे हैं उसके बाद अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में सब लोग नोट करना सवाल। अब जिसके लास्ट में एक था वो तो हम करवा चुके। अब जिसके लास्ट में, जिसके भी लास्ट में जिस संख्या का लास्ट या अंतिम अंक, जिसका लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट 3 हो 7 हो 9 हो, ठीक, और 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो और 5 हो। 5 का तो अपना एक अलग ही रूल बनता है। 5 का रूल किसी को नहीं फॉलो करता, ना 1 2 4 6 8 7 9 3 किसी को नहीं फॉलो करता। तो अभी तक जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, अगर उसका दहाई का अंक निकालने के लिए कहे हमसे, तो अभी तक तो वो हम समझाए कि लास्ट डिजिट 1 है तो उसका दहाई का अंक निकालना कितना आसान था। सब लोगों ने समझा कि लास्ट का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके आगे जो संख्या है उससे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा यूनिट दहाई का अंक हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट में 3 7 9 हो, पहले 3 7 9 वाला देख लेते हैं, फिर 2 4 6 8 वाला, फिर 5 वाला देख लेंगे ना। पहले 3 7 9 वाला देख लेते हैं। 3 7 9 से सवाल बनते हैं, 5 से तो बहुत मुश्किल से ही सवाल बनता है, क्योंकि 5 का अगर इकाई अंक बोले तो 5 का इकाई अंक वही होना है। दहाई अंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 25 और 75 वाला हमें रूल पढ़ना पड़ेगा। बस पहले 3 7 9 देख लेते हैं। अब लास्ट में अगर 3 हो, हमसे दहाई का अंक पूछ रहा हो और लास्ट में 3 हो, तो इस 3 को हमें 1 बनाना पड़ेगा। बिना 3 को 1 बनाए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्ट का यूनिट डिजिट हमको 1 लाना ही। अब देखो 3 1 कैसे बनेगा, देखो 3 1 कैसे बनता है। 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 3 की पावर 4 कहेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81। मिल गया ना हमें लास्ट में एक। तो 3 की ऐसी पावर तक जाना है जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए लास्ट में। उसी तरह 7 की पावर करेंगे तो 7 की घात 1 बराबर 7, 7 सता 49, 7 सता 49 सत्ते 343, 7 सता 49 सत्ते 343 सत्ते 2401। ये 2401 क्या होता है, 49 का स्क्वायर होता है। अगर 50 तक स्क्वायर याद हो ना, जब 49 गुणे 49, देखो 7 की पावर 4 है तो 7 सता 49 और 7 सता 49 और 49 गुणे 49 करें तो 2401 आ जाएगा। तो 7 की घात क्या हो गई हमारी 2401। ये लो यहां पर भी एक हमें मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जब तक हम लास्ट में 1 नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम दहाई का अंक नहीं निकाल पाएंगे। अभी तक तो वहां जो 1 था उसमें तो ऑलरेडी 1 था, बना बनाया 1 था। जिसमें 1 नहीं है ना उसमें हमें 1 बनाना पड़ेगा। जब हम 1 बना लेंगे तब हम लास्ट का दहाई अंक निकाल पाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हैं। तो जब 3 की पावर 4 कर रहे होंगे ना, तब हमें लास्ट में, भाई 3 की पावर 4 करने पर 81 आता है, 3 त्रिका 9 27 81, तब हमें लास्ट में 1 मिल रहा होगा। उसी तरह जब 7 की पावर 4 कर रहे होंगे ना, तो 7 की पावर 2401 होता है, 7 49 सत्ते 343 सत्ते 2401, तो लास्ट में हमें 1 मिल रहा होगा, तब हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब उसी तरह अगर हम 9 को देखें ना, ये सब चीज इतनी हार्ड है ना, जल्दी टीचर पढ़ाते भी नहीं, बच्चे पढ़ते भी। बच्चों को आज के जमाने में चाहिए क्या, केवल केवल सही सही जो उनका मन अच्छे से बनाए रखे। जैसे हो गई रील, रील देखने को उंगली सरकाते जाए। आजकल पता नहीं क्या है ना, इसीलिए बच्चे सक्सेस भी नहीं हो रहे हैं। उनको सिर्फ रील देखने के लिए कह दो,
उंगली सरकाते जा रहे हैं, सरकाते जा रहे हैं, घिसकाते जा रहे हैं, घिसकाते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और टीचर भी हम बताए ना, टीचर का 20 से 30% ना जो उनकी टेक्निकल टीम होती है ना, वो इसी बात पर लगी रहती है कि टीचर का कहाँ का पढ़ाया हुआ कौन सी रील कितनी वायरल कर दें। टीचर अगर कोई वायरल होता है ना तो सिर्फ रील, बस रील की वजह से, कोई शायरी या कथन की वजह से ही वायरल होता है। उसकी टेक्निकल टीम भी लगी होती है कैसे टीचर को, इसको कौन सी रील को, कौन सी कहाँ की कितना सा बीच का पार्ट हम कट करें जिसको हम शॉर्ट बनाकर वायरल करें। बस यही है आज के जमाने की सच्चाई, यही है यार। इसी में सब परेशान है, इसीलिए बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे हैं। और बच्चे भी क्या, अगर खुद ही सोचो, हम आधे घंटे बैठकर रील देख लिए, मान लो आधे घंटे में सपोज 60-70 रील तो देख डाले होंगे ना। अगर 60-70 रील आधे घंटे बीच की अगर हम 30वीं रील पूछ लेना या 29वीं रील पूछ ले क्या देखे थे ना, कोई नहीं बता पाए क्या देखे थे। केवल उतनी समय दिमाग काम करता रहता है, काम करता था। और जो 1 घंटे 2 घंटे कभी लगातार रील देख लो ना, उसके बाद उठो तो ये लगता है कि क्या कर रहे थे हम, अपना टाइम ही तो वेस्ट किए, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं निकल के आया मतलब। तो कुछ नहीं यार, बर्बाद हो जाना है रील देख देख के। रील में ना जियो, रियल में जियो। रील रियल में दोनों में अंतर है, इनकी केवल वर्तनी सेम है। ये है रील और ये है रील, हम सब इसके पीछे परेशान है। नहीं परेशान होना रील के पीछे, हमें इस रील के पीछे पागल होना, इस वाली रील के पीछे। जिस दिन इस रील के पीछे पागल हो जाओगे ना, उस दिन सब कुछ आपके हाथ में हो जाएगा। और जिस दिन इस रील के पीछे पागल रहोगे, जिस दिन ना क्या पागल हो ही इसी रील के पीछे, जब इसी रील के पीछे पागल हो तो फिर पागल हो। सुबह भी 1 घंटे इसी रील में जाना है, शाम को भी 1 घंटे इसी रील में जाना है, दोपहर भी अगर खा पी कर लेटे तो आधे घंटे इसी रील में जाना है। और आधे घंटे ये दिमाग में रहता है कि बस 5 मिनट देख लें बस। लेकिन दिमाग क्या कहता है, चलो देखो 5 मिनट, आती रहती रील आती रहती, फिर 5 मिनट बीत जाता ना, फिर मन करता एक और देख ले, 2 और देख ले, 3 और देख ले, बस इसी में तो कब आधे घंटे बीत गया, कब 1 घंटे। 1 घंटे बाद जब बीता ना भाई, दिमाग बहुत अच्छा है भाई साहब, फिर दिमाग तुमको ही गरियाएगा कि पता नहीं क्या कर डाले, काहे अपना टाइम बर्बाद कर दिया रील देख देख के। फिर बहुत गुस्सा लगेगी, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, अपने आप को कोसोगे, पछताओगे कि हाँ हम ये क्या कर डाले। खैर परेशान ना हो, ऐसा सभी के साथ होता है, सबके साथ ऐसा होता है। जितने भी बड़े बड़े बच्चे हैं, टापर बच्चे ना, लेकिन उन सबों ने, सभी बच्चों ने अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा कि नहीं, रील नहीं देखनी है, हमें पढ़ना है आकर। मतलब रील मत देखो, उससे अच्छा घूम लो, सो जाओ, लेकिन रील ना देखो, दिमाग उससे डाइवर्ट हो जाता है। 1 घंटे रील देखने के बाद अगर सोचो पढ़ो ना, तो ये भी तो है ना, थकता ये भी है, ये भी थक चुका होता, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। रियल लाइफ में जियो यार, रील में ना जियो। रील में जीकर क्या करोगे, रियल लाइफ में जियो जो कि काम देना है। ठीक। हाँ, तो हम देख रहे थे 3 और 7 की पावर और 9 की पावर देखना है हमको। अब 9 में अगर इसी तरह हम पावर करें, 9 में पावर लगाएं ना, तो 9 की घात 1 9 होगा, और 9 की घात 2 81। 9 पर जो है 9 की पावर 2 में ही तोड़ देंगे 9 को, तब भी हमें 1 मिल जाना है। अगर 9 की पावर 2 को तोड़ देंगे ना, तब भी हमको 1 ही मिल जाना है। तो समझ रहे हो, 9 की पावर 2। अब जितनी भी संख्या में लास्ट में 3 7 9 आएगा, जितने भी सवाल में, जितनी भी संख्याओं में लास्ट में 3 7 9 आएगा, उस 3 को हम 3 की पावर 4 में तोड़ रहे होंगे, 7 को 7 की पावर 4 में तोड़ रहे होंगे, और 9 को 9 की पावर 2 में तोड़ रहे होंगे, तब लास्ट में हमें 1 1 1 मिल रहा होगा। समझ रहे हो ना हमारी बात, क्या करना है। एक वाला हम कर लिए हैं, अब पढ़ रहे हैं 3 7 9 वाला रूल। ठीक। अगर इसको कोई कॉपी में लिखना चाहे तो इस तरह कॉपी में लिख सकता है। अगर कोई कॉपी में लिखना चाहे इसको, तो ऐसे कॉपी में लिखा जा सकता है। देखो, ऐसे कॉपी में नोट करो इस रूल को, कि यदि, ऐसे नोट करो, नोट डालकर या ऐसे स्टार मार्क लगाकर या कुछ भी लगाकर इसे नोट करो, कि यदि संख्या का लास्ट डिजिट 3 7 9 हो तो, 3 7 9 हो तो उसको हम 1 बनाएंगे। बस इतना लिख लो, और ऐसे माइंड में याद रखो कि 3 की जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 27 81, तब 1 बनेगा। 7 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 बनेगा। 9 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 बनेगा। समझ रहे हो ना, 3 7 9। यदि लास्ट में 3 7 9 हो तो, लास्ट में 3 7 9 हो तो 3 को 3 की पावर
4 के रूप में। भाई देखो अपने हिसाब से अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखो, अब हमारे माइंड में जो लैंग्वेज बन रही वो हम लिख रहे हैं। 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ देंगे, 7 को 7 की पावर 4 के रूप में, और 9 को 9 की घात 2, 9 की घात 2 के रूप में तोड़ देंगे। चलो अब सवाल देखते हैं, हो गया ना? सवाल देखा जाए कुछ इस पर। चलो जैसे सवाल है कि 3 की घात 720 का दहाई अंक ज्ञात कीजिए। 3 की घात 720 का दहाई अंक ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, या 10 डिजिट ज्ञात कीजिए, बात एक ही हुई। तो अगर दहाई का अंक पूछे तो हम तो दोनों अंक ज्ञात करके दिखा रहे हैं। अब ध्यान से समझना कि अभी तक अगर ये होता 1 या इसके आगे कोई भी संख्या लिखी होती ना, इसके आगे कोई और बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे मान लेते हैं 613 लिखा, इसकी पावर लिखी है 720, अगर हमें 720 निकालना है, ज्ञात करना है, 613 की घात 720 लिखी हमें निकालना है, तो हम जब तक 3 को ना हम 1 नहीं बनाएंगे, जब तक 3 को हम 1 नहीं बनाएंगे ना इधर, तब तक हम पावर नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 को हमें 1 बनाना ही पड़ेगा, 3 को 1 बनाना सिखाए ना, 3 की पावर कुछ ऐसा करो, इस 613 की पावर कुछ ऐसा करो कि लास्ट में 1 आ जाए हमें, और 613 को भी छोड़ो, हमें केवल 3 से मतलब रखना है, 3 को पकड़ कर रखो बस, 3 को। अब इस 3 पर पावर लगाओ 4, अगर इस 3 पर पावर लगाएंगे 4 ना, देखो पावर निकालना लगाना हम दोनों सिखाए हैं, फिर भी देखो देख रहे हैं, अगर हम 3 की पावर करें 4, इसकी 613 की पावर करें 4, और इस 613 की पावर करें 4, 4 की पावर करें 180, समझ अभी देखो समझ में आ जाएगा। 613 की पावर 4 की पावर 180, क्या अभी ये 613 की पावर 720 नहीं लिखा? अभी भी तो ये वही लिखा है 613 की पावर 720, और ये अभी भी लिखा है 613 की पावर 7। भाई यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब 18 चौक 72 720, 18 चौक 72 720, अभी भी ये लिखा है 613 की पावर 720। अगर किसी की समझ में ये ना आ रहा हो ना कि सर जी 180 कहां से लाए, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया करो, बस हमेशा पता लग, 720 को जितनी भी पावर लगी हो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 180, ये पता लग जाए कि हाँ 180 आया कहां से। अब ये हो गया 613 की घात 4 की घात 180, समझ रहे हो ना? 613 की घात 4 की घात 180 बन चुकी है। अब ये 613 की घात 4 की, अब 13 की घात, भाई हमें दहाई से मतलब है, इस 6 को छोड़ दो, अब इस 13 को पकड़ लो, अब 13 की घात 4 लिखिए, 13 की घात 4 करेंगे ना, तो 13 की घात 4 करेंगे, 13 तिरहम में 169, तिरहम में 12197, तिरहम में गुणा करना पड़ेगा, आप गुणा करना पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ये इतना तो गुणा करना ही पड़ेगा। 13 की घात 4, तो 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 तिरहम में 169, तिरहम में 2197, क्यूब तक तो सबको याद ही रहता है, ज्यादातर बच्चों को याद कर लो, जिसको ना याद हो ना 1 से 30 तक क्यूब, 150 तक स्क्वायर याद कर लो, काम देगा, बहुत काम देगा, मैथ में भी रीजनिंग में भी। 2197 गुणे 13 करेंगे तो 13 सतह 91, हाथ है 9, और 13 9 117, 117 9 126, हाथ है 12, 13 का नाम 13, 13 12 25, हाथ है 2, 13 दूनी 26, 2 28, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल हमें 61 लेना था, बस इससे मतलब था, दहाई अंक से मतलब था, तो 61 ले लिए। तो ओवरऑल ये जो जितना था ना, ये बन गया 61 की घात 180, ये लो हो गया यूनिट डिजिट हमारा। अब 61 की घात 180 आ गया ना, और लास्ट में 0 आ गया, तो उसको तो चाहे दहाई का अंक पूछे भाई, 61 गुणे 61 गुणे 61 गुणे 61, 180 बार 61 61 करना है, तो एक तो ऐसे एज इट इज उतार लो। अब 6 का इस 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बन गई, सॉरी दहाई अंक क्या बन गया, 61। नहीं समझ में आया? जो हम 13 ले लिए ना, इस नाते नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा बन गया। देखो एक सवाल और दिखा दे जो छोटा बना, तीन, पहले 3 वाला दिखाते हैं, फिर 7 वाला दिखाएंगे, जब तक 3 वाला नहीं समझ आएगा तब तक हम 7 वाला नहीं करेंगे, पहले हम 3 वाला ही देखेंगे। और छोटा सवाल लो, 3 की घात 760, इसमें बताओ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 3 की घात 760 में लास्ट 2 डिजिट हमें बताना।
जब 3 की घात 760 में लास्ट 2 डिजिट हमें बताना है, तो 3 को जब तक 3 की पावर 4 नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिलेगा, और जब तक लास्ट में 1 नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 3 की घात 4 बनाने के लिए इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके देख लो, और नहीं 176 190 लिखना पड़ेगा। यानी कि 3 की घात 4 की घात 190। ये लो, ये अभी भी वही लिखा है, अभी भी वही लिखा है भाई। 190 को 4 का ये 760 आ जाएगा, और 3 की घात 760 ये भी है, 3 की घात 760 ये भी है। अब 3 की घात 4 क्या बन गई, 81, 81 की घात बन गई 190। अब सॉल्व कर लो, एक ऐसे एक उतर आएगा, और 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अच्छा, सब लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी ऐसी संख्या ले रहे हो जो 4 से पूरी तरह से कट जा रही है। अगर यही अभी 760 न लिए होते, अगर अभी यही 760 न लिए होते, पता नहीं क्या हो गया यार, अगर यही अभी 760 ना लेकर 761 ले लेते, 762 ले लेते, 763 ले लेते, जो 4 से ना कटती, तब क्या करते ना, तब के लिए देखो हमें पता ये बात दिमाग में आ रही होगी कि अगर ये 3 की पावर 760 ना लिए होते और 3 की पावर 761 लिए होते, तब क्या करते। तब देखो क्या करना भाई, 3 की पावर 761 है, तो जायज सी बात है ये 4 से नहीं कटेगी। 4 से तभी कटेगी जो 4 का गुणनखंड हो, वही 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 की पावर 761 है, तो 3 की पावर 760 तो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम 3 की पावर 760 गुणे 3 की पावर 1 बना लेंगे। ये बात किससे किससे समझ में आई, ये बात समझ में आ गई ना, 3 की पावर 760 गुणे 3 की पावर 1 है। ठीक, अब ये समझ में आया ना, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो ऐसे लिखी हो भाई, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 760 में 1 जुड़ जाएगा, 761 हो जाएगा। ये अगर थोड़ा सा पढ़े हो, कैसे बताएं यार, इतना तो समझ में आना चाहिए, तभी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं तो हमको नहीं लगता कि अब इतना बेसिक हम चले बताएं कि 760 में 1 ऐड हो जाता है, गुणा में घातें। इतना याद रखो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, बस 760 और 1 761 बन जाएगा हमारा। ठीक, अब 760 को 4 से डिवाइड करके 3 की पावर 4 बना लो। जब 3 की पावर 4 इसको बना लेंगे तो हो जाएगा, जब 3 की पावर 4 बना लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 190। ये लो बन गई ना, 3 की पावर 4 घात 190, और गुणे 3 की घात लिखी है तो 3 की घात लिखी रहने देंगे एक। 3 की घात 4 हो जाएगी 81, 81 की घात 190, और गुणे 3 एक नम 3, 81 घात 190 गुणे 3 एक नम 3। अब जब इसको हम सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो एक ऐसे ही लिख लेंगे, और 8 0 0 0 1 गुणे 3 है, 3 का जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक नाम 3 3 0 0, इसका यूनिट डिजिट 03 निकल के आ रहा होगा। 3 की घात 761 का यूनिट डिजिट 03, सॉरी लास्ट 2 डिजिट 03 निकल, बार बार यार यूनिट डिजिट निकल रहा, 3 की घात 761 का लास्ट 2 डिजिट 03 निकल के आ रहा होगा। समझ में आया ना, बाकी का अब हम कल करेंगे यार, कल पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे समझाने की। बहुत वैसे बहुत इफर्ट अपना लगा रहे हैं कि हाँ समझ में आ जाए, हमें पता है थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा होगा, लेकिन जरूर हम समझा देंगे। और इतना हम ये भी कह देते हैं ना कि हम जितना जहां से शुरू करते हैं समझाना, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तब तो शायद मुश्किल है कि और कोई समझा पाए। शायद हम अपने आप को कह नहीं रहे कि हम ही समझाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं, लेकिन हम अगर हमारे समझाने से नहीं समझ में आ रही मैं, तो शायद मुश्किल है कि कोई समझा पाए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।